तो बड़ी प्यारी स्यामंतक मणि की कथा है। कहने का भाव, मेरे बिहारी जी ने भी बाल्यावस्था में जब गौचारण लीला कर रहे थे तो बरसात का महीना था। एक जगह गाय का खुर पड़ा हुआ था और जहाँ खुर पड़ा था वहाँ गड्ढा हो गया था और उस गड्ढे में पानी टिका हुआ था। भगवान नीचे सिर करके जा रहे थे, इतने में उसी गड्ढे में जो जल था उसी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे गया महाराज। उस दिन भादों की महीना का वो चतुर्थी वाला चंद्रमा था, शुक्ल पक्ष वाला, जिसके कारण भगवान को कलंक लगा। क्या हुआ कि भगवान के ही राज्य में एक सत्राजित नाम के यादव रहा किया करते थे। सत्राजित भगवान सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से उनको एक स्यामंतक मणि मिली थी और मणि इतनी प्रभावी थी कि रोज लगभग 160 तोला सोना उससे उत्पन्न हुआ किया करता था। एक समय की बात, भगवान की सभा लगी हुई थी और सत्राजित जी उस मणि को गले में धारण करके भगवान की सभा में चले गए तो सब देखे चकित हो गए कि बाप रे बाप, इतनी प्रकाश करने वाली मणि, इतना धन देने वाली मणि। तो कृष्ण भगवान की जब दृष्टि उस मणि पे गई तो मेरे कन्हैया ने कहा कि हे सत्राजित जी, एक काम करिए, इतनी अनमोल मणि आप अपने पास रख करके क्या करोगे? अरे इसको राज्य कोष में जमा करवा दीजिए। अरे इससे जो धन मिलेगा महाराज, उससे प्रजा का पालन होगा और यही नियम भी है। अभी आप घर बनवा रहे हो और नींव खुदवा रहे हो, अचानक सोने की खान निकल जाए तो क्या उस पे आपका अधिकार रहेगा? नहीं, उस पे किसका अधिकार होगा? गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का। वो भले ही आपके खेत में मिला है, भले ही आपकी जमीन मिला है, लेकिन अनमोल धन मिला है तो उस पे गवर्नमेंट का कब्जा होता है। ये न्याय धर्म है जिससे प्रजा का पालन हो। अभी पीछे यहाँ भी सोना निकला था ना, कौन से गांव में? मांडी में, है ना। बहुत लोग मालामाल हो गए थे लेकिन उस पे कब्जा वास्तव में गवर्नमेंट का ही होता है। चोरी छिपे भले ले भाग जाओ जितना मिले, लेकिन वास्तव में अधिकार गवर्नमेंट का होता है। तो कन्हैया ने कहा, महाराज आपके पास इतनी अनमोल मणि है, आप क्या करोगे लेकर के? एक काम करिए, इसको राज्य कोष में जमा करवा दीजिए, इससे जो धन मिलेगा उससे प्रजा का पालन होगा। सत्राजित को ये बात बड़ी नागवार गुजरी, बहुत बुरी लगी। घर गए और अपनी धर्म पत्नी से कहा कि आज द्वारिकाधीश की दृष्टि मेरी इस मणि पे पड़ी है, राजा है भैया, ये इनके इन प्रकारेण कहीं मुझको मरवा करके इस मणि को छीन ना ले। मतलब मन में डर बैठ गया, कोई छल से, कोई साम दाम दंड भेद से कहीं हमारी इस मणि को ले ना ले। अब पत्नी से कह दिया ये बात, मन में वहम हो गया। अब भैया कुछ समय व्यतीत हुआ, सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित एक दिन शिकार करने के लिए जा रहा था जंगल में। कहा, भैया ये मणि आप रोज पहनते हो, लाओ आज मैं इस मणि को पहन करके जंगल में घूमने जाऊंगा। और उस मणि को धारण करके जंगल में शिकार करने के लिए गया प्यारे, लेकिन वो खुद शिकार हो गया, किसी शेर ने उसे मार के खा लिया। अब कई दिन व्यतीत हो गए, जब प्रसेनजित वापस नहीं आया तो सत्राजित की बुद्धि घूम गई और अपनी पत्नी से कह दिया, हो न हो द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मरवा करके और वे मणि अपने पास रख ले, लेकिन तू मेरी धर्म पत्नी है, ये बात किसी से और मत बताना।
नहीं तो द्वारिका का राजा है, मुझे भी मरवा देगा। प्यारे, इतना कहना क्या, सत्राजित की धर्म पत्नी की पेट में गैस बनने लगे। महिलाओं की एक विशेषता होती है, वैसे तो चाहे इनको 100 बात बताओ, बुरा नहीं मानिएगा, चाहे 100 बात बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां आपने ये कह दिया कि ये बात किसी से मत बताना, तब तो पक्का बताएंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। जो उनकी बड़ी खास सहेली होगी ना, बहुत खास, उसके पास जाएंगी, सिर पे हाथ वोथ रखवाएंगी और कहेंगी देख तुझे मेरी कसम, तो किसी से बात मत बताना। वो कहती है, सामने वाली कहेगी अरे दीदी आप कैसी बात करती हो, आज तक कोई बात लीक हुई है आपकी? कोई बात लीक हुई? मतलब पूरा कसमें वादे करके वो बात बता ही देगी। और देवी जी वो भी बात कहीं और शेयर कर देते हैं। ये श्राप लगा है देवियों को, क्यों? इसी कथा में, महाभारत में, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, जब कुंती अपने पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र में गई हैं, तो धर्मराज युधिष्ठिर सबके नाम का पिंडदान तिलांजलि कर रहे थे। तो कुंती ने कहा बेटा कर्ण के नाम का भी पिंडदान कर दे। धर्मराज जी ने कहा कि माँ ये कर्ण कौन था? ये मेरे कुल खानदान में थोड़ी ना था, ये तो शूद्र पुत्र था। बोले नहीं नहीं बेटा, ये कर्ण तेरा ही भाई था। इतना बड़ा अपराध हम लोगों के साथ हुआ कि हम लोगों ने भाई से युद्ध किया और मारा गया। मैं श्राप देता हूं। किसने कहा? धर्मराज जी ने, कि आज के बाद जरा सी भी बात माताओं एवं बहनों के दिल में नहीं पचेगी, ये जरूर अपनी बात किसी न किसी से बताएंगे। इसलिए कहते हैं जाता गोपनीय बात हो तो अपनी स्त्री से नहीं बताना चाहिए, पत्नी से नहीं बताना चाहिए।